सबसे पहले अफजल साइड करो अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। हम सैनिक भवन श्रीनगर के बहुत बड़े शुक्रगुजार हैं जिन्होंने आज अनंतनाग में हमारे लिए पूरी टीम लाई है, जिसकी वजह से हमारी छोटी बड़ी प्रॉब्लमें इधर ही सॉल्व हो जाती है। आउटरीच का यही सबसे बड़ा फ़ायदा हमें ये मिलता है, जो हमें यहाँ से श्रीनगर जाने के बजाय अनंतनाग में ही हमारी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, और जो भी हमारे छोटे बड़े इशू होते हैं वो भी हमने आज इनके हैंड ओवर कर दिए हैं। जी, आज तक जितने भी आउटरीच प्रोग्राम हुए हैं उनसे हमारे बच्चों का भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, और हम वीर नारियों का भी और एक्स सर्विस मैनों का भी उसमें बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। जो आर्मी रूलिंग के हिसाब से जो हमारी बेनिफिट्स आते हैं, उनका तो पूरा जो बेनिफिट मेरी नज़रों में जो इनका पूरा बेनिफिट मिलना चाहिए, तो वो मैं अपनी तरफ से सैनिक भवन को ही देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं इस सैनिक भवन को सैनिक भवन के नाम से नहीं पुकारती हूँ। ये एक मायका है हम वीर नारियों का, हम इसको मायके के नाम से पुकारते हैं। अनंतनाग का रहने वाला हूँ मैं, और सैनिक भवन के बारे में मैं इतना कहूँगा कि हम इसको सैनिक भवन क्या कहें, ये तो हमको आप कहना ही है, क्योंकि नाम तो इसका ये रखा गया है, लेकिन हमें लगता है कि हमें अपना घर है। हमें ये महसूस नहीं हो रहा है कि आज हम श्रीनगर में हैं या बाहर हैं, लेकिन ये जो हमको ट्रीट करते हैं, जैसे ट्रीट करते हैं जितना इनसे मुमकिन होता है, लेकिन ये जो हमको किसी चीज़ की कमी होने नहीं देते हैं। यहाँ तक कि यहाँ इनने बहुत मेहनत करके यहाँ अनंतनाग में ये ऑफिस खुलवा दिया, और उसके बाद में वार साहब ने यहाँ स्टाफ लगा दिया। जो हमारा किराया बचता था, ख़राब मौसम होता था, श्रीनगर में जाना पड़ता था, फिर अगर किसी वजह से वहाँ काम नहीं होता था, अगले रोज़ फिर जाना पड़ता था। तो ये जो हमारे लिए इतना हो गया, हम ये कहेंगे ये सोने पे सुहागा है। तो मैं ये पूरा क्रेडिट जो देता हूँ वो वार साहब को देता हूँ, और मैं अल्लाह से ये उम्मीद रखता हूँ और दुआ करता हूँ कि इनका साया हमेशा हमारे सर पर रहे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारा डिपार्टमेंट है दैट इज़ द सैनिक वेलफेयर डिपार्टमेंट जम्मू एंड कश्मीर, तो उसके अंदर जो ज़िला सैनिक वेलफेयर ऑफिस होते हैं डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, अगर हम बात करेंगे श्रीनगर की, तो वी हैव ए परमानेंट सैनिक बोर्ड एट श्रीनगर, जिसका जो AR है, एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज़ अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान, पुलवामा, और उसके बाद श्रीनगर, बडगाम और गांदरबल। बहुत जोग्राफिकली स्प्रेड है, वास्ट एरिया है, इंसर्जेंसी एंगल भी किसी हद तक वो इन्वॉल्व है। उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए कि हम लोग इनका जो एज फैक्टर को मद्देनजर रखते हुए, बिकॉज दे आर द वन हु हैव गिवन देयर बेस्ट पार्ट ऑफ द लाइफ टू द नेशन वाइल सर्विंग इधर इन आर्मी, नेवी और एयर फोर्स। तो हम लोगों की ये कोशिश रहती है कि क्यों ना हम इनके पास चल कर जाएँ। इसी तरह हमने हर एक महीने का एक आउटरीच प्रोग्राम रखा है, जिसमें हमारा ये एक सब ऑफिस है अनंतनाग के अंदर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत शुक्रगुजार है जिन्होंने हमें ये 2021 में प्रोवाइड किया। यहाँ आकर के हम इनके साथ रूबरू हो जाते हैं। जो ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है, आप देख सकते हैं हमारी टीम, लेडी असिस्टेंट, वेलफेयर ऑर्गेनाइजर साहिबान सब लगे हैं, और इनके आई कार्ड्स रिप्लेस करना, किसी का कोई पेंशन का इशू है, किसी का ज़मीन का इशू है, और थोड़ी लम्हों के बाद में हम यहाँ पर बुला रहे हैं जो DSP हेडक्वार्टर है, हमारा नोडल अफसर है, और असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू वो भी नोडल अफसर है, वो भी आकर के इनसे हम रूबरू बातचीत करेंगे और इनके जो भी मसला है उनको इंशाल्लाह हल करने की कोशिश करेंगे। आप जब फैसिलिटी की बात करेंगे, माशाल्लाह फैसिलिटी में कोई कमी नहीं है, और आउटरीच में भी कोई कमी नहीं है, बिकॉज मैंने जैसे आपको बताया कि इन्होंने ज़िंदगी का बेहतरीन हिस्सा देने के साथ साथ हमारे, अगर हम आज बलिदान की बात करेंगे, वादी कश्मीर के अंदर 115 नौजवानों ने डिफरेंट ऑपरेशंस में राइट फ्रॉम 1962 इंडो चाइना वार, करगिल वार से आकर के शहादत दी है। और मुझे अल्लामा इकबाल का वो शेर याद आता है, यूनानी मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, अब तक मगर है बाकी नामो निशां हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। जो ये कुछ बात है, जो भावना है, जोश है, जज्बा है, जुनून है, ये सब कुछ वहाँ से आया जो इनके जो
ज़िंदगी के हम सफ़र साथी हैं, उन्होंने सब कुछ देश के लिए नशावर किया, इसलिए हमारी ड्यूटी बनती है। इसलिए किसी ने खूब कहा खिदमत खलक इबादत खुदा, तो हम इसको एक माशाल्लाह इबादत समझते हैं, इन तक पहुँचने की कोशिश करते हैं और अपने आउटरीच को हम आने वाले टाइम पर भी इसी तरह जारी रखें।